हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुल्यकाली मोटर जिसे हिंदी में बोलते हैं तुल्यकाली मोटर। इससे पहले आपने इंडक्शन मोटर देखा। इंडक्शन मोटर और भी इंपॉर्टेंट इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये मोटर सिंक्रोनस और इंडक्शन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंडक्शन में आपने सबसे बेसिक एक चीज़ याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंक्रोनस मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टेड होती है। कहने का मतलब जो इंडक्शन मोटर है वो स्वचालित होती है, जैसे ही आप सप्लाई देंगे इंडक्शन मोटर चलने लगेगी। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं है, इसके लिए हमें कुछ प्रबंध करना पड़ता है। ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे। अब ये सिंक्रोनस मोटर कैसे दिखता है तो आइए देख लेते थोड़ा। तो इस प्रकार से भाई साहब सिंक्रोनस मोटर आपको दिखेगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भाई साहब आपका है स्टेटर। क्या है डियर? स्टेटर। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है रोटर। देखिए हमें सिंपल सा पता है कि भाई साहब दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जनरेटर हो या मोटर हो उसमें एक स्टेटर होता है, दूसरा रोटर होता है। तो रोटर किसे कहते हैं? मशीन के घूमने वाले भाग को या रोटेट करने वाले भाग को हम रोटर कहते हैं, और मशीन के स्थिर या स्टैटिक या रुके हुए भाग को हम स्टेटर कहते हैं। क्लियर है? ओके। तो रोटर और स्टेटर दो चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसी जो रोटर है, ये आपका जो रोटर है, इसी के बिल्कुल सेंट्रल से लगा होता है इसका शाफ्ट। ठीक है, जिसे आप धुरी कहते हैं, ये आपका इसी रोटर से लगा होता है, जो कि रोटर के रोटेट करने पर आपका शाफ्ट धुरी भी रोटेट करने लगता है। और दूसरा चीज यहाँ पर आपको स्लिप रिंग दिख रहा है। तो भैया आपका जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसी के शाफ्ट पर स्लिप रिंग लगी होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लिप रिंग कहाँ लगी होती है, तो आपको बताना है कि रोटर के शाफ्ट, मतलब जो रोटर है उसी में शाफ्ट है, तो रोटर के शाफ्ट पर सिर्फ स्लिप रिंग लगी होती है। और जैसा देख रहे हैं आप यहाँ पर टोटल 3 स्लिप रिंग लगी हुई है। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर से 1 2 3 स्लिप रिंग यहाँ पर लगी हुई है। अच्छा ठीक है, स्लिप रिंग हो गया। ये उत्तेजक क्या है तो उत्तेजक भी देख लेते हैं। उत्तेजक को बोलते हैं एक्साइटर। उत्तेजक का क्या काम है? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनस मोटर में। अगर आपको हमने अभी पहले ही लाइन में बताया कि सिंक्रोनस मोटर जो आपकी होती है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। तो कैसे सेल्फ स्टार्टेड होगी? तो उसके लिए भैया उत्तेजक की आवश्यकता होगी, एक्साइटर की। ये जब एक्साइट करेगा, उत्तेजित करेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड को, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये करेगा क्या अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी सुन लीजिए ओवरली, इसका ओवरव्यू क्या है समझिए थोड़ा सा। उत्तेजक जो है, एक्साइटर क्या है, ये करता क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करता है, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है उसको सिंक्रोनस स्पीड के आसपास या सिंक्रोनस स्पीड तक रोटेट करा देता है उस मैग्नेटिक फील्ड को, जिससे आपका रोटर जो आपका रोटर है वो भी आपकी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होने लगे। तो उसका काम कौन करता है? उत्तेजक, एक्साइटर। और उत्तेजक में हम देते हैं डीसी सप्लाई। उत्तेजक एक्साइट करने के लिए हम भैया डीसी सप्लाई देते हैं, लेकिन जो सप्लाई इसको हम मोटर को चलने रहने, मतलब एक्साइटर की में फर्स्ट टाइम आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद मतलब हम एसी सप्लाई से, मेन हमारा जो सिंक्रोनस मोटर चलता है वो आपका एसी से चलता है। लेकिन हमें इसे मोटर को अर्थात सिंक्रोनस मोटर को अगर हम सप्लाई डायरेक्ट एसी देंगे तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए हमें स्टार्ट करने के लिए उत्तेजक की आवश्यकता पड़ती है। और ये उत्तेजक करता क्या है? ये भी अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जो उत्तेजित करेगा, कैसे करेगा? इसके लिए भैया इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आपका डीसी भी सप्लाई दिया जाता है और एसी भी सप्लाई दिया जाता है। तो डीसी सप्लाई उत्तेजित करने के लिए किया जाता है, और एसी तो आपके सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए लगातार कंटिन्यू चल सके। ठीक है, अच्छा मैं इसके बारे में बाद में आपको क्लियर और करता हूं, लेकिन पहले इसकी थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। मैंने ये जो कहानी यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया, इसमें देखिए सिंपल सा ये कहा गया कि जिस प्रकार एक ही मशीन डीसी जनरेटर या डीसी मोटर दोनों का काम करता है। मतलब एक अगर आपके पास कोई मशीन है तो उस मशीन को हम एज अ डीसी जनरेटर भी यूज कर सकते हैं या एज अ डीसी मोटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समझिए अगर उसमें हम लोड दे रहे हैं,
बात को समझिए, अगर हम उसको सप्लाई दे रहे हैं, आपके घर में मोटर लगा है, पंखा लगा हुआ है, उस फैन में क्या है, मोटर है, सप्लाई जब देते हैं तो वो चलने लगती है, तो वो एज अ मोटर काम कर रही है। आप शादी ब्याह में आप देखते हैं जो जनरेटर होता है, ठीक है, वो मतलब जो सप्लाई क्या करता है, वो सप्लाई आपको देता है। जैसे ही आप पहले तो आप सप्लाई घर से मतलब कि लाइट से कनेक्शन किए रहते हैं, ठीक है, पावर सिस्टम से जब आपका कनेक्शन रहता है, ठीक है, मतलब पावर कुल मिला के आपका लाइट के थ्रू आ रहा है तब तो ठीक है। लेकिन जैसे लाइट कट होती है तो आप प्रोग्राम में कार्यक्रम में देखते हैं तुरंत भैया जनरेटर चला दीजिए, ये सिंपल सी बात है ना। तो वहां पर जनरेटर क्या कर रहा है, आपको पावर दे रहा है। तो ये भैया पावर, डीसी जनरेटर पावर आपको देता है, डीसी मोटर लेता है। ठीक उसी प्रकार हम ये कह रहे हैं, ये तो डीसी की बात हुई, लेकिन सिंक्रोनस मोटर या फिर अल्टरनेटर ये दोनों एसी पर वर्क करते हैं, मतलब एसी सप्लाई पर। तो अल्टरनेटर हो या सिंक्रोनस मोटर की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो सेम आपकी होगी, ठीक है। जैसे भैया डीसी मोटर और जनरेटर आपको बताया था कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस मोटर के रूप में चला सकते हैं, ये चीज़ वही है जैसे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की संरचना एक होती है, सेम उसी प्रकार से सिंक्रोनस मोटर और आपके अल्टरनेटर की एक समान होती है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर हम सिंक्रोनस मोटर कहेंगे किसे। थोड़ा सा इसका पराक्रम ये है, इन्होंने ये कहा कि अगर हम जब दो सिंक्रोनस अल्टरनेटर समांतर क्रम में चल रहे हों, ध्यान से समझिएगा, दो अल्टरनेटर हैं वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, मतलब जिनका कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है। अगर वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, ध्यान से समझिए, समांतर क्रम में लगे हुए हैं तथा ऐसे समय में यदि किसी एक का प्राइम मूवर, किसी एक मतलब दो अल्टरनेटर हैं उसमें से किसी एक अल्टरनेटर को हम प्राइम मूवर को हटा देते हैं, होगा क्या, जैसे ही आप प्राइम मूवर हटाएंगे उसका, ठीक है, प्राइम मूवर जैसे ही हटाएंगे, जैसे आपका जनरेटर होता है, जनरेटर में प्राइम मूवर क्या है, जैसे आप एक बार रोटेट करा देते हैं और फिर उसके बाद डीजल उसमें आप वहां पर डीजल को डाल रहे हैं तो आपको चलता रहता है। तो वही चीज है कि अगर हम प्राइम मूवर को सेम इसी प्रकार से अल्टरनेटर में प्राइम मूवर को अगर हम हटा देते हैं तो ये जो मशीन है आपकी, जिससे आपने दो मशीन है यहाँ पर, मशीन मतलब अल्टरनेटर, ठीक है, मशीन आपका अल्टरनेटर भी हो सकता है, आपका सिंक्रोनस मोटर हो सकता है, ठीक है। मशीन के दो पार्ट हो सकते हैं ना, एक आपका उसको हम मोटर भी कह सकते हैं, उसको हम अल्टरनेटर भी कह सकते हैं। तो अगर दो अल्टरनेटर हैं उसमें से एक का प्राइम मूवर हटा देते हैं तो होगा क्या कि आंतरिक क्षतिपूर्ति के लिए, मतलब जैसे ही प्राइम मूवर हटाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो स्पीड उसकी अपनी वही स्पीड बरकरार रखने के लिए सप्लाई से पावर लेने लगती है। अर्थात अब जो सिंक्रोनस अल्टरनेटर पावर दे रही थी पैरेलल में कनेक्ट होकर, अब उसको प्राइम मूवर से हटाने पर यही अल्टरनेटर अब आंतरिक क्षतिपूर्ति के लिए, मतलब वही अपनी स्पीड बरकरार रखने के लिए सप्लाई से पावर लेने लगती है। और पावर लेती है तो भाई सिंपल सी बात है, जो पावर लेगा वो है मोटर, जो पावर देगा वो है जनरेटर। तो सिंपल सी बात ये है कि ये पावर जब लेगा, और इस पर होगा ये भी कि जब ये पावर लेने लगता है तो मशीन पर अगर आप मैकेनिकल लोड और भी बढ़ा देते हैं, मैकेनिकल लोड मतलब इसमें लोड अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, तब भी जो स्पीड से ये रोटेट कर रहा है उसी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता रहेगा। जब मशीन इस प्रकार से कार्य करे तो समझ लीजिए वो आपकी सिंक्रोनस मोटर है। कहने का मतलब स्थिर अवस्था का मतलब ये एक सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करने लगता है। इंडक्शन मोटर कभी भी, ध्यान रखिए, इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं करती। आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है, इसीलिए हम इसको सिंक्रोनस कहते हैं, ये चूंकि सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है। इंडक्शन मोटर ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से कम पर रोटेट करती है, उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, यहां पर ये सिंक्रोनस जो मोटर की बात हो रही है, इसमें कुछ और पॉइंट है, उसको हम समझ लेते हैं। आइए, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हाई स्पीड टू पोल, इसका मतलब ये है दोस्त, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला सिंपल सा होता है, एन एस कहें या फिर आप एन कह दें, ठीक है, एन इक्वल टू 120 एफ बाई पी, ये एक फार्मूला होता है। इससे हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं आपके सिंक्रोनस मोटर का। एफ इज द फ्रिक्वेंसी, अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, अगर क्या इफ की कोई बात नहीं है, जो हमारे इंडिया की फ्रिक्वेंसी है, सप्लाई जो हमको मिलती है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में आप देखेंगे बाहर की, तो वहां पर 60 हर्ट्ज भी होता है। तो यहां पर आपकी सप्लाई जो है इंडिया की 50 हर्ट्ज है
और हम मानते हैं कि जो आपका स्टेटर है उस पर नंबर ऑफ पोल जो है, पोलों की संख्या वो हम मानते हैं 2 है। कितने? 2। ध्यान दीजिए 2 से कम पोल आप नहीं कर सकते, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, इससे कम पोल कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे एक कर देंगे, भाई साहब एक कैसे कर देंगे? नॉर्थ साउथ के बिना मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ना नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो पॉइंट क्लियर है कि एक पोल आप नहीं बना सकते, ठीक है। कम से कम 2 पोल की आपको मोटर बनाना पड़ेगा। तो स्टेटर पर कितने पोल हुए? 2। अब सिंपल सा इसकी स्पीड निकालना है तो सिंपल सा n इक्वल टू 120, f बोले तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और यहां पर पोल की संख्या कितनी है? 2। पोल की संख्या 120, 50 f फ्रीक्वेंसी, p इज द पोल। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ऊपर होगा 60, और 60 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा भैया 6 पंचे 30, 3000 आरपीएम। क्या आएगा? 3000 आरपीएम। ये जो होगा ये एनएस होगा, सिंक्रोनस स्पीड पर ये रोटेट कर रहा है। अगर 2 पोल है तो वो मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर रहा है। तो ये 3000 आरपीएम पर कब रोटेट करेगा? जब पोल की संख्या स्टेटर पर एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, मतलब कम से कम 2 ही पोल हो। अगर पोल की संख्या आप 4 कर देंगे, मतलब इसकी पोल की संख्या जो हमने P2 ली है इसको 4 कर देंगे तो होगा क्या भाई साहब? जो यहाँ पर P की संख्या है 2, 4 हो गया तो मतलब यहाँ पर नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि स्पीड आपकी घट जाएगी। तो पोल की संख्या बढ़ाने पर आपकी स्पीड घटती है। हमारा पॉइंट यहाँ पर ये था कि यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि हाई स्पीड जो कह रहे थे वो 2 पोल पर आपको 3000 आरपीएम जो मिल रहा है ये एक वेरी हाई स्पीड है। 3000 आरपीएम वेरी हाई स्पीड है, ओके। अच्छा, यहां पर यह है कि 2 पोल वाली मोटर को छोड़कर जो भी सिंक्रोनस मोटर में यूज होगा वो उभरे हुए पोल वाले रोटर का यूज किया जाएगा। इनके रोटर को भी हम डीसी सप्लाई से एक्साइट करते हैं, जो कि मैंने पहले ही कहानी आपको बताई कि भाई साहब स्टेटर पर आप एसी सप्लाई देते हैं और रोटर पर आप डीसी सप्लाई देते हैं। क्यों देते हैं? उसको एक्साइट करने के लिए। किसको? जो मैग्नेटिक फील्ड आपका है उसको हम एक्साइट करने के लिए। क्या एक्साइट करने के लिए? जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्पीड है वो हम चाहते हैं कि भैया वो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंचे। समझिए, जो आपका स्टेटर है उस पर अगर हम मानते हैं कि एक नॉर्थ और दूसरा साउथ 2 पोल हैं, तो स्टेटर पर जो हम 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं वो भैया एसी 3 फेज की दे रहे हैं स्टेटर पर। इसके कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो भैया आपके पोल और सप्लाई पर डिपेंड करेगा। तो पोल 2 है तो हमने बता दिया अभी कि n इक्वल टू 120 f बाई पी। इसके हिसाब से आप देखेंगे 120 f इज द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और पोल की संख्या मैंने कहा स्टेटर पर एक नॉर्थ दूसरा साउथ, तो पोल भैया कितने हुए? 2 हुए ना। तो 2 आपके पोल हो गए। दोनों को सब कैंसिल करने के बाद 60 और 50 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आपको कितना आरपीएम मिलेगा? 3000। तो 3000, और आप कहेंगे तो ये स्टेटर तो स्थिर होता है। भाई साहब स्टेटर स्थिर होता है, स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं स्थिर होता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट करता है। कितनी स्पीड पर? कितनी आरपीएम पर? भैया 3000 आरपीएम पर। कब? जब आपके 2 पोल होंगे स्टेटर पर, एक भाई साहब नॉर्थ और दूसरा साउथ, तभी तो आपका बन पाएगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड। एक पोल पर नहीं बना सकते, कम से कम 2, एक नॉर्थ एक साउथ, 2 पोल होना चाहिए, ठीक है। अब यदि चुंबक भी आप देखते हैं दोस्त, तो उस चुंबक में भी उस चुंबक में एक नॉर्थ और दूसरा साउथ होता है, एक पोल का कोई चुंबक नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हमारा ये है कि अगर 3000 आरपीएम का ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर पर है तो उस रोटर पर कितना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ये बताइए। उस पर उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम एक्साइट क्यों कर रहे हैं? जो आपका रोटर है उसमें हम देते हैं डीसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। तो डीसी सप्लाई जब हम देते हैं तो हम उस डीसी सप्लाई को देते देते ऐसा करते हैं कि जो रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो 3000 आरपीएम या उसके आसपास, मतलब 3000 के आसपास आ जाए तो ये आपका रोटर भी ये 3000 आरपीएम पर रोटेट करने लगा। इसका रोटेटिंग
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब 3000 आरपीएम पर रोटेट करेगा और स्टेटर का ऑलरेडी 3000 आरपीएम हमने बना के रखा है, क्योंकि 2 पोल का हमने स्टेटर पर यूज किया है, तो 3000 आरपीएम वहां पर है और रोटर पर भी 3000 आरपीएम या थोड़ा सा उसके कम ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है 3000 से, लेकिन उसी के एकदम बिल्कुल पास होना चाहिए। तो इतनी स्पीड पर जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमने लगेगा तो होगा क्या कि ये जो स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये भी उसी डायरेक्शन में इसको रोटेट कराने लगेगा। सिंपल सी बात है दोस्त, आप दौड़ रहे हैं, दोनों दोस्त, एक कह सकते हैं, एक मान के चलिए कुछ स्पीड से दौड़ रहे हैं, एक भाई साहब कुछ स्पीड से दौड़ रहे हैं, एक कुछ स्पीड से दौड़ रहे हैं, एक ज़्यादा तेज दौड़ रहे हैं और एक ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहे हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं, ध्यान समझिए, दोनों एक दूसरे को हाथ को पकड़ लेते हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब जो पहले तेज दौड़ रहा था या फिर इसको भी उसी स्पीड से दौड़ा देगा, या फिर कह सकते हैं ये जितनी स्पीड से दौड़ रहा है उतने, मतलब दोनों की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं बाइक कोई चला रहे हैं तो साइड में बाइक जो आ जाते हैं पकड़ लेते हैं बाइक, तो दोनों बिल्कुल एक ही समान स्पीड से, सेम उसी प्रकार से यहां हो रहा है कि एक आपका जो स्टेटर है वो उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने माना 2 पोल लगाकर 3000 आरपीएम बना दिया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सेम उसी प्रकार से हमने रोटर में डीसी सप्लाई जो दिया उसके माध्यम से हमने इसमें 3000 आरपीएम या उसके आसपास, मतलब उतनी स्पीड से इसको हम रोटर को रोटेट करा देते हैं। फिर ये आपका जो स्टेटर वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है भैया, एक बार जब हम इतना इसको रोटेट करा दिए इस रोटर को डीसी सप्लाई से, तो ये स्टेटर वाला उसको उसी स्पीड में रोटेट कराने लगता है, फिर उसको पकड़ लेता है। लेकिन आप सोचे कि मैं डीसी सप्लाई नहीं दूंगा और एसी देकर 3000 आरपीएम बनाकर इसके रोटर को रोटेट करा दूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सिंक्रोनस मोटर की यही प्रॉब्लम है कि ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। इसके लिए हमें रोटर को 3000 आरपीएम पर बनाना होगा डीसी सप्लाई के माध्यम से। जब इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3000 आरपीएम या उसके आसपास हो जाएगा रोटर का, तो ये जो आपका स्टेटर है उसी के डायरेक्शन में बिल्कुल लिंक हो जाएगा उसी के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से, और ये भी आपका रोटर भी इस सिंक्रोनस स्पीड अर्थात 3000 आरपीएम पर रोटेट करने लगेगा। तो ये प्रोसेस है, समझ रहे हैं मेरी बात को, इसलिए ऐसा उत्तेजित किया जाता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया आपको पूरा समझाने का, उम्मीद करता हूँ आपने भी समझा होगा। चलिए अच्छा, सिंक्रोनस मोटर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं भैया, इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिंक्रोनस मोटर, फर्स्ट, यह मोटर सदैव सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड होती है। मतलब अगर आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है मतलब 3000 आरपीएम, तो 3000 आरपीएम पर जो रोटेट करेगी वो 3000 करेगी, ऐसा नहीं कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कम, ऐसा नहीं, सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है और जो कि कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, एक समान। साथ में ये भी है कि सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को हम बदलकर सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को बदला जा सकता है। अब कैसे, देखिए एक फार्मूला होता है NS = 120 F/P। ये एक फार्मूला जो अभी हमने जस्ट ऊपर आपको बताया कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वो आपके स्टेटर पर जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसके हिसाब से आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कहने का मतलब ये आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्लियर समझ लीजिए, ये आपका है, ये आपका जो स्टेटर वाला पार्ट है, इस पे आप 3 फेज की जो सप्लाई देते हैं, AC 3 फेज की सप्लाई जो आप दे रहे हैं, इसके कारण क्या बनेगा, इस स्टेटर पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। स्टेटर नहीं रोटेट करता, लेकिन जो इसके मैग्नेटिक फील्ड इस पर बनता है वो 3000 आरपीएम पर वो रोटेट कर रहा है इस प्रकार से स्टेटर पर। ठीक है, स्टेटर की वाइंडिंग है, स्टेटर पर आप सप्लाई देते हैं तो स्टेटर क्या करता है, वो मतलब कि वो 3000 आरपीएम पर, अगर 2 पोल का आपने यूज किया है तो यहां पर क्या होगा, 3000 आरपीएम पर ये रोटेट करेगा। कहां पर, स्टेटर पर। तो हम यहां पर आपको ये समझा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको हम बदलें, तो कैसे बदल सकते हैं। तो ये चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बदल दिया जाए तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड बदल जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर हम पोल को भी बदल दें, देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप बढ़ा देंगे तो NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है ध्यान से देखिए, NS देखिए NS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फ्रीक्वेंसी, देख सकते हैं ऊपर ऊपर दोनों हैं, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समानुपाती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो स्पीड घटेगी, तो दोनों समानुपाती हैं। लेकिन पोल के साथ ये नहीं है, पोल में ये है कि अगर पोल की संख्या आपके स्टेटर पर बढ़ेगी तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड जो है वो घटेगी। देख सकते हैं एक व्युत्क्रमानुपाती का है,
NS व्युत्क्रमानुपाती किसके साथ है? पोल के साथ। अगर भैया पोल की संख्या स्टेटर पर बढ़ाते जाएंगे तो आपकी स्पीड जो होगी सिंक्रोनस स्पीड घटेगी, ठीक है। अगर पोल की संख्या कम करते जाएंगे पोल की संख्या कम करते जाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी। लेकिन भैया कितनी कम करते जाएंगे? तो कम से मतलब कितना नीचे आप जा सकते हैं? तो पोल की संख्या 2 से कम नहीं कर सकते, मतलब कम से कम हम कितना कर सकते हैं? हम 2 तक कर सकते हैं। तो घटाने तक हम 2 और बढ़ाने तक आप मतलब पोल की संख्या कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका भी लिमिट है। जितना आप पोल की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो भैया आपकी क्या होगी? स्पीड घटती जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 पोल की जैसे एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये चीज चल रहा था कि जो सिंक्रोनस मोटर है वो पहला पॉइंट तो ये है कि ये सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है और कांस्टेंट स्पीड होती है जो कि, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, जो सप्लाई हम 3 फेज की सप्लाई ले रहे हैं अपने सिंक्रोनस मोटर को दे रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो होगा क्या कि सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड है वो भी बदलेगी। बदलने का मतलब बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी तो स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो घटेगी। लेकिन आपको इंडिया में पता है दोस्त कि 50 हर्ट्ज की सप्लाई आपकी चलती है, ओके। ये आपको मतलब बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बढ़ा घटा रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट हम यहाँ कहाँ इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर बहुत बता दिया कि भैया स्वचालित नहीं होती। कौन? सेल्फ सिंक्रोनस मोटर ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती, लेकिन इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड होती है, जो कि 3 फेज की सप्लाई AC सप्लाई देने पर चलने लगती है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में AC और DC दोनों सप्लाई का यूज किया जाता है। जो AC सप्लाई होती है हम स्टेटर पर देते हैं, स्टेटर की वाइंडिंग पर देते हैं, और जो रोटर वाला भाग है उस पर हम DC सप्लाई देते हैं। क्यों हम DC सप्लाई देते हैं? उसके मैग्नेटिक फील्ड को एक्साइट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, अर्थात सिंक्रोनस स्पीड, उसके मैग्नेटिक जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के आसपास या सिंक्रोनस स्पीड पर बनाए रखने के लिए हम उत्तेजित करते हैं बाय DC सप्लाई। किसको? रोटर को। थैंक यू। अब आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, सिंक्रोनस मोटर लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। देखिए ध्यान से समझिए, इंडक्शन मोटर आपका लैगिंग और लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर वर्क करता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो लैगिंग और लीडिंग ये 2 पावर फैक्टर, इसके बीच में जो रेंज इसी के बीच जो आपका कह सकते हैं आपका वर्क करता है सिंक्रोनस मोटर। कहने का मतलब जो पावर फैक्टर होगा, अगर वो लीडिंग पावर फैक्टर है तब वर्क करेगा भैया, और लैगिंग है तब वर्क करेगा। ये आपको ज़्यादातर कह सकते हैं क्वेश्चन, या थोड़ा मैं आपको थ्योरेटिकली चीज़ों को समझाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। इतना याद रखिए कि इंडक्शन मोटर यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग तीनों पर वर्क करता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर यूनिटी पर नहीं, लैगिंग और लीडिंग पर वर्क करता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद आप जरूर लिखिएगा अगर वीडियो आपने यहाँ देखा तो। थैंक यू सो मच।